बलिया जनपद में दो घटनाएं इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। जी हाँ, बलिया के उभाव थाना क्षेत्र में 13 तारीख को आयुष यादव नाम के युवक की गोली मारकर हत्या और दोकटी थाना क्षेत्र के बहुआरा गांव के सुखदेव तिवारी की रहस्यमय स्थिति में मौत, ये दोनों घटनाएं चर्चा का विषय बनी हुई है। और अब इनके परिजन माननीय मुख्यमंत्री जी से बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं, आरोपियों के घरों को गिराने की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं, कहाँ है योगी जी का बुलडोजर? क्या जात विशेष को देकर ही चलता है योगी जी का बुलडोजर? यह स्थिति तब आई है जब बलिया की पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने में असफल दिख रही है और लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बावजूद बलिया पुलिस का हाथ खाली है। बलिया पुलिस गो तस्करों को तो हाफ इनकाउंटर करके गिरफ्तार कर रही है, लेकिन जो दिन दहाड़े लोगों को गोली मार दे रहे हैं या सुखदेव तिवारी जैसे वृद्ध को इतना टार्चर कर दे रहे हैं कि वो इतने ज़्यादा परेशान हो जाए कि उनके प्राण ही निकल जाए। और उनके जो खातेदार है, जिन्होंने उनके ज़मीन पर पहले कब्जा करके घर बनाया और बाद में उनके घर के पास की अपनी ज़मीन को पासवान को बेच दिया, ऐसे आरोपियों के घरों को गिराने की कोई जुगत या समय सीमा नहीं दिख रही है। ऐसे में लोग एक बार फिर से बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं, अगर बुलडोजर कार्रवाई इन घटनाओं पर नहीं होती है तो यह मान लिया जाएगा कि यह जात विशेष पर होती है। अब आलम यह हो गया है कि आयुष यादव की छोटी बहन प्राची यादव खुलेआम कह रही है कि प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, और सुन ले प्रशासन, अगर वह कुछ नहीं करेगा तो वह अपने भाई के हत्यारों को मारेगी। जी हाँ, अब प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती सामने आ रही है। प्रशासन के चेहरे पर ये कैसा दाग लग रहा है, देखिए। आखिर बलिया पुलिस को हो क्या गया है? आखिर बलिया में हत्याओं का दौर ये क्या साबित करना चाह रहा है? पंचायत चुनाव सामने है और पंचायत चुनाव से पहले ही अगर इस तरह की हत्याओं का दौर शुरू हो जाएगा तो पंचायत में बलिया पुलिस क्या करेगी? सोचनी बात भैया है। फरवरी में ना मुजाना में गया था भैया मेरा फंक्शन में आलोक सिंह के द्वार पे। वहां पे वो पवनवा आके भैया के एकदम सामने से फायरिंग किया था। उसमें कोई मुकदमा नहीं हुआ, उसको कुछ नहीं हुआ। सीधे फायरिंग कर रहा है, मुकदमा अज्ञात लिखी जा रही है। मुकदमा क्या कैमरे में वो सीधे दिखा है, वो दिखा है, राज दिखा है, और मुकदमे में अज्ञात लिखा गया है। तो प्रशासन क्या है? प्रशासन कुछ नहीं, यानी कि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही है कुछ नहीं कर रही है प्रशासन। और प्रशासन नहीं करेगी तो हम मारेंगे। सुन ले प्रशासन, सुन ले पूरा देश सुन ले, हम मारेंगे। हमको जहाँ दिखेंगे सब हम वहीं गोली मारेंगे अपने बाबू के लिए। प्रशासन ये बात सुन ले। योगी जी से क्या कुछ कहना चाहेंगे? योगी जी से क्या कहें? क्या कर रहे हैं योगी जी? पूरे प्रदेश के मंत्री है ना, तो आइए देखें। बाबू गया मेरा, प्रधानमंत्री है ना वो, तो आइए मुख्यमंत्री हैं तो हमारे बाबू को वापस ला नहीं ना पाएंगे। उनको बोलिए कि बुलडोजर गिराएं, न्याय दिलाएं। घर गिरवा देंगे तो क्यों नहीं आएंगे सब? घर से सबकी माँ बहन को निकाले बाहर, देखते हैं कौन माई का लाल है कि जो नहीं आता है। अपनी माँ का दूध पियोंगे सब तो खुद आएंगे सब, जब उनकी सबकी माँ बहन रोड पे निकलेंगी सब तो निकलवाएं नचवाएं रोड पे। प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन अभी तक घर से एक दो लोग को उठाने से प्रशासन का काम हो जाएगा? ऐसे काम होगा? अपना नाम बता दीजिए। प्राची यादव, आयुष यादव की छोटी बहन जी। मेरे बाबू को जिस दिन ये चीज़ हुई थी उस दिन जो राका नाम के हैं वो मेरे बाबू को घर से लेके गए थे। मेरा बाबू शाम से उन्हीं के साथ था। फिर मेरा बाबू घर आता है, उसको गोली लग चुकी थी, वो दरवाजे पे आके गिर गया था।
हम दरवाज़ा खोले, वो मेरे ऊपर आके गिर गया। हम उसको अंदर लेके गए। हम बोले भैया क्या हो गए, के मरला सा? 4 लोग का नाम ले रहा था, राज, पवन, राबिन, रोहित, कि यही गोली मारे हैं सब। राका भैया से पूछे कि आप बाबू को देखे हैं कौन मारा है, तो वो कह रहे नहीं हम नहीं देखे हैं, लेकिन हम सीसीटीवी देख रहे हैं तो वो तो बाबू के साथ ही खड़े हैं। मेरा बाबू तो गया, तो अब वो वापस तो आएगा नहीं, तो हमको इंसाफ चाहिए। हमको सबका घर, अभी तक क्या कर रही है प्रशासन? किसी के घर के व्यक्तियों को बैठाने से वो सब थोड़ी आ जाएंगे। राज सरफ पे कितना मुकदमा है, पवन सिंह पे कितना मुकदमा है। जाएं घर की नीलामी करवाएं, कुर्की करवाएं। अब कहाँ है योगी आदित्यनाथ? अब बुलडोज़र उनका नहीं गिरेगा, अब बुलडोज़र नहीं जाएगा। बोलिए, आग्रह करिए, क्या कर रही है पुलिस प्रशासन? हमारा बाबू तो गया, कम से कम उसको न्याय तो दिलवाएं। आपने जिनका जिनका नाम योगी आदित्यनाथ से मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि इस पे संदेह क्या कहते हैं संज्ञान लें और पूरी निष्ठा के साथ संज्ञान लें। अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो पूरे प्रदेश के हैं सर, आप किसी एक जात विशेष के, एक समाज के नहीं हैं। अगर इस तरह आप मानते हैं तो बात अलग है। मैं तो मानता हूं कि आप पूरे समाज के मुख्यमंत्री। जब मुलजिम नहीं आ रहा है तो मुख्यमंत्री महोदय बुलडोजर गिरावे, बुलडोजर लगावे, राज सराफ के घर पर गिरावे, रोहित सोनी के घर पर गिरावे, पवन सिंह का घर गिरावे। क्यों बैठे हुए हैं? उनके मुंह में ताला लग गया है। सर अपना नाम बता दीजिए। बच्चा यादव है सर, एक कैसी घटना हुई है? हमारे बालक के साथ हुई है। बालक हमारा बनारस में भी कुछ काम करता था, कभी कभी आता था। यहाँ आने के बाद धोखे से उससे गोली मार दी गई, जिसमें यहाँ की पुलिस प्रशासन, मैं खुले तौर पर चैलेंज देख करता हूँ कि लापरवाह है। क्योंकि राज सराफ नाम का लड़का है, 11 मुकदमा, उसके ऊपर 11 मुकदमा है। पवन सिंह है मझोलिया का, हम जानते हैं 18 मुकदमा है। रोबिन सिंह है इधर का, जिला बेलौली के आसपास का डिस्ट्रिक्ट मऊ में 20 मुकदमा है। एक है रोहित सोनी है, वो SC/ST है। 2 SC/ST उस पर लगी हुई है। लेकिन पुलिस धन उगाही में लगी है। आखिर इन मुलजिमों को अगर छोड़ी है, अब तक अगर नहीं छोड़ी होती तो यह दुर्घटना नहीं होती। अगर पहले ही उठा ले रही थी, जेल भेज दी गई होती, तो आज इस तरह की नौबत नहीं आती। तो इससे पहले कोई झगड़ा हुआ था क्या? नहीं, कोई झगड़ा नहीं होता। इनको अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे सब। लड़का हमारे लड़के को काम करने नहीं देना चाहते थे या आगे बढ़ रहा है, उससे उनकी जलन थी। इस तरह की और कोई हमारी न पवन से न राज सराफ से मेरा कोई व्यक्तिगत, हमारे परिवार का, हमारे बच्चे का इस तरह। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे बच्चों के पीछे पड़े थे। बार बार झगड़ा भी किए मेरे बच्चे से, लेकिन पुलिस प्रशासन में ठोस कदम नहीं उठाई। अगर उठा ली होती, जेल भेज दी गई होती, तो आज यह नौबत देखने को नहीं मिलती। मैं कप्तान साहब संबोधित करके कह रहा हूँ, मुझसे कल बात हुई थी, लेकिन अभी तक कप्तान महोदय टेलीफोन से बात कर लिए, लेकिन किसी प्रकार का कोई अब तक क्या कहते हैं कार्रवाई सुदृढ़ रूप से करती दिखाई हमको नहीं दे रही है। घटना से कितने समय पहले वो निकले थे घर से? घटना से यही रोड तक गया था, मेन रोड तक, 1 मिनट में नहीं। और रोड से लौट रहा था, घर आना था। 7 बजे में 2-4 मिनट इधर उधर रहा होगा। और मैं बाजार से मैं भी आया, सब्जी रखा, और उस समय सीधे मैं बाथरूम में घुसा था जब दुर्घटना हुई। तो क्या समय हो रहा था? 7 बज रहा था, 2-4 मिनट इधर उधर। तो सर प्रशासन की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं हैं? अभी तक तो नहीं संतुष्ट है। अरे संतुष्ट मुलजिम नहीं मिल रहा है। गिरा दो घर उसका, देखो मुलजिम कैसे आता है। उसका घर गिरा दोगे तब न आएगा घर। कुर्की लामी करा दो, देखो मुलजिम कैसे आता है। तुम घूम रहे हो, मोबाइल बंद करके घूम रहा है, तुम खोज रहे हो। कितने बच्चे हैं सर आपके? बस हमारे वही बालक थे, 2 बच्चियां हैं। अभी आपने बेलथरा रोड, उभाव थाना क्षेत्र के बेलथरा रोड की घटना से पीड़ित मृतक युवक के पिता और उसकी बहन का बयान सुन रहे थे। अब आपको हम दोकटी थाना क्षेत्र के बहुआरा गांव निवासी मृतक सुखदेव तिवारी के पुत्रों की बातों को सुना रहे हैं, जिनकी भी यही मंशा है कि बुलडोजर चले।
नाम है? नारायण तिवारी। क्या हुआ है अभी? अरे जमीन विवाद के जाने की कुल मुकदमा रहला तो अब तू साध के एगो दखल करा देल वालो ऐसो सा मिल के अनेक पाल चंद्रशेखर गुप्ता। अभी क्या हुआ है? अब भाई धमकौले वालों के ये ऐसो साहब के कल गए तो कहले की तरह के अथी लगा दे हर जने ट्रैक लगावा देबो वही है डॉक्टर थाना कहले बड़ा ओकरा बोले तनी माल बचियाता गरी तो अपना एक परिचय दे दीजिए और क्या घटना घटा था और आज क्या होने वाला है? हमारा नाम प्रमोद नारायण तिवारी है। मैं श्री सुखदेव तिवारी का लड़का हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ कानपुर से। उसके बाद आया हूँ तब देख रहा हूँ कि FIR हुआ है, लेकिन अभी क्या हो रहा है देखने से पता लगेगा। FIR हो गया है, उसको देख रहा हूँ, जा रहा हूँ अंतिम संस्कार करने के लिए। उसके बाद आगे कार्रवाई क्या हो रहा है तब तो पता लगे। कल क्या हुआ था? कल तो मैं था नहीं, लेकिन परसों हमारे पिताजी से बात हुआ था। रात को हमको 8 बजे फ़ोन किए थे तो बोले थे कि बुआ बहुत दबाव हमको बनाया जा रहा है। अब तो हम कहे कि तब बोलो हम चले हमारे पास। बोले कि नहीं तुम लोग को छोड़ देंगे तो फिर कैसे रहेंगे, सब यहाँ और वो कर देंगे। तुम टेंशन मत लो, हमको बहुत दबाव बनाया जा रहा है। चाय पीने जा रहा हूँ तो बाज़ार में ये लोग आगे पीछे घूम रहे हैं, हमारे पीछे आगे। हम तो गए थे बलिया भी तो बताए थे हमसे, तो बलिया गया हूँ। आप पेड़ काट लिए ये लोग, आप पेड़ के एको पेड़ के ये लोग एथी नहीं कर रहे हैं, सब पेड़ काट के तार उड़ तो हमारा रख लिए हैं ये लोग। अपना परिचय दीजिए और क्या घटना घटी थी कल से आज तक? मेरा नाम है जगजीत नारायण तिवारी। हम लोग SP के पास गए थे 15 तारीख को, और 9 तारीख को मेरे पिताजी और मेरे भाभी की गई थी। तो लोग ये लोग लकड़ी काटे थे 10 पेड़ मोटा मोटा, और दिखा रहे थे एक पेड़ काटा है ऐसो साहब जो डॉक्टरी के हैं। इसके साथ जो कमता हैं, काशी हैं, पप्पू है पासवान और मुन्ना पासवान, इनके साथ राकेश गोण है, ये गुंडा एक टाला है। यही मेन था कुल करवाने में, और हम लोग को बहुत फौजियत करवाया है और जान के मारने के लिए धमकी दे रहे थे। और हम लोग के पास रिकॉर्डिंग सब लोग का है। ऐसो साहब आए थे, हम लोग पिताजी गए थे 9 तारीख को, तो ऐसो साहब रात के आए हैं 10 बजे रात खान। उसके बाद ये सब कांड हुआ। पिताजी इसी टेंशन में थे, 10 को बहुत पिताजी को बेइज्जत हुआ है। इसीलिए पिताजी को बुझाया क्या हो गया हमको मालूम ही नहीं चला है। और देखे थे गए तो देथी में क्या कहा बगीचा में गिरे थे, कोई बताया हम ठेला वाला, तब हम गए देखने तो पिताजी के एथी हो गया था। वहाँ पर कुछ शौचालय भी नहीं किया, कुछ भी किया नहीं है। वहाँ लोड एथी धरा था, क्या कहा बोतल 3 धरा हुआ था।